राशि वालों, होने को कौन टाल सकता है। जो विधाता ने लिख दिया है, जो विधि का विधान है, वो एक न एक दिन अवश्य पूरा होता है। चाहे जमीन फटे या आसमान फटे, चाहे काले बादल सर पर आकर तांडव मचाए, चाहे आंधी आए या तूफान आए, हर एक चीज़ का अंत होना एक न एक दिन निश्चित है। क्योंकि जिन्हें सफलता प्राप्त करनी होती है, जिन्हें धनवान प्राप्त करना होता है, जिन्हें अमीर बनना होता है, उनके लिए कोई भी बड़ी समस्या, चुनौतियां हमेशा के लिए दरवाजे पर नहीं खड़ी रहती। लेकिन एक वक्त, एक समय ऐसा भी आता है जहां कर्क राशि वालों के जीवन में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां देखने को मिलती है। चारों तरफ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने को मिलता है, चारों तरफ धनवान बनने को मिलता है। क्योंकि इस दौरान स्वयं शनि महाराज आपके भाग्य के घर पर होने के कारण ये सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ गंवाया है, बहुत कुछ देखे हैं, बहुत कुछ सुने हैं और बहुत कुछ सहे भी है। और जो दौर आप लोगों ने सहा है, सुना है, देखा है, समझा है, वो दौर किसी नर्क से कम नहीं था। लेकिन भूल जाइए उन सभी बातों को जिन्होंने अभी तक आप लोगों को परेशान करके रखा था। भूल जाइए उन सभी तूफानों, आंधी को जिन्होंने अभी तक आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ तूफान मचा रखा था। क्योंकि आने वाला अगस्त का महीना आपके जीवन में बहुत बड़ी सौगात लेकर के आ रही है। और ये वो सौगात है जो आपने पिछले समय में खो चुका था, पिछले समय में बर्बाद हो चुके थे। और वहीं पर कुछ ऐसे दृश्य आप लोगों को देखने को मिलेगा जो दृश्य देख करके आप लोगों की आंखें नम हो जाएगी। हालांकि आप लोग भावनाओं में बहने वाले व्यक्ति होते हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष, दुनिया की बातों में आप लोग जल्दी आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी आप लोगों को थोड़ा अब ठहर जाना चाहिए। क्योंकि दुनिया पर विश्वास करने से हमारा जीवन बर्बाद हो जाते हैं। और जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो जरूर हमारे जीवन में सुख संपत्ति साधन का आगमन होता है। और ठीक उसी प्रकार यदि आप लोगों ने अभी तक अपने आप पर विश्वास करना, भरोसा करना सीख लिया है, ईश्वर पर भरोसा करना, विश्वास करना सीख लिया है, तो समझ लीजिए कि अगस्त का महीना आप लोगों के लिए बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं। बहुत बड़े ऐसे सफलता जो आपके हाथों से फिसल गई थी, बहुत ऐसे कार्य जो आपके अटक गए थे, रुक गए थे, बहुत ऐसे सपने जो आपके टूट चुके थे, वो यानी अगस्त महीना से पूरा होने जा रहा है। क्योंकि इस समय आपके भाग्य के घर पर स्वयं बैठे हैं शनि महाराज। और शनि महाराज आप सभी जानते हैं कि बाधा उत्पन्न करने में और कष्ट देने में माहिर होते हैं। और कर्क राशि वालों को जो कष्ट दिया है पिछले कुछ वर्षों में, वो कष्ट शायद दूसरे व्यक्ति को देता तो वो सहन नहीं कर पाते। लेकिन आप लोग वो सर्वश्रेष्ठ, शक्तिशाली, बुद्धिमान, ज्ञानी व्यक्ति हैं जिनके पास बल, बुद्धि, विद्या तीनों हैं। तीनों का इस्तेमाल करके आप लोग गंभीर समस्याओं से निकलने का रास्ता स्वयं बना लेते हैं। और ठीक उसी प्रकार आप अपने जीवन में अनेकों सुख सुविधा साधन की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर दो बातें देखने को मिलेगी। पहली बातें तो शनि महाराज का प्रभाव अब कम होने वाला है। और वहीं लगन घर पर देव बृहस्पति महाराज चल रहे थे जो कि अस्त अवस्था में है। तो यहाँ पर देव बृहस्पति महाराज की कृपा से जो आपके बुद्धि विवेक जिसमें अभी इसमें वृद्धि हो रही थी, तो यहाँ आप लोगों को कमी महसूस होगी। वहीं भाग्य के घर पर शनि महाराज वक्री अवस्था में चलेंगे। तो पिछले कुछ महीनों से या सालों से आप लोगों ने जो संघर्ष में प्रयास करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अब यहाँ का जो अधूरा कार्य पड़ा था उसे पूरा करने का और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही जब देव बृहस्पति महाराज और शनि महाराज दोनों के दोनों वक्री अवस्था, अस्त अवस्था में रहेंगे, तो यहाँ दो ग्रह का प्रभाव अत्यधिक देखने को मिलेगा। जो एक आपके जीवन की बर्बादी के कारण है और एक आपके संघर्ष में प्रयास को हमेशा बढ़ा करके रखते हैं। क्योंकि द्वितीय घर पर केतु महाराज विराजमान है और आपके अष्टम घर पे कौन विराजमान है, तो राहु महाराज। यहाँ अचानक से कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है जो आप लोगों को भयभीत कर सकती है, डरा सकती है। लेकिन आप लोगों को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये सब ग्रहों का माया जाल, खास करके राहु और केतु का माया जाल रहेगा, जो कभी कभी लालच भी दिखा देंगे, शॉर्टकट का जरिया भी दिखा देंगे, कभी अपमानित भी करा देंगे, कभी धोखा भी दिला देंगे। लेकिन इन तीन चीज़ों पर यदि आप लोग नियंत्रण रख लेते हैं और इन तीनों चीज़ों को आप लोग अपने मुट्ठी में बंद कर रख लेते हैं, तो समझ लीजिए न ही राहु आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे, न ही केतु आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे, बल्कि उल्टा आप लोगों को धनवान बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि राहु अचानक से धनवान बनाने वाले ग्रह होते हैं और वहीं पर केतु अचानक से तो नहीं कहा जाए, लेकिन संघर्ष में प्रयास करके धनवान बनाने वाले ग्रह होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जब सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण लगता है,
तो उस समय न तो भगवान सूर्य का प्रभाव देखने को मिलता है, न ही चंद्रमा का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रभाव देखने को मिलता है तो एक छायावी ग्रह, एक मायावी ग्रह यानी राहु केतु का। ठीक उसी प्रकार इस समय जब दोनों के दोनों ग्रह अस्त रहेंगे तो यहाँ पर इन दोनों ग्रह का प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन हम पहले बता चुके हैं कि 3 चीज़ों पर आप लोगों को नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। पहला मन, दूसरा भावना, तीसरा विचार। और भावना और विचार को यदि छोड़ दिया जाए तो मन पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल अपने मुट्ठी में बंद करके रखने की ज़रूरत, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है। मन यदि आपके ऊपर हुक्म चलाने लगे, आपके ऊपर ऑर्डर चलाने लगे तो जीवन बर्बाद कर देगी। और यदि आप मन के ऊपर आप ऑर्डर चलाते हैं, आप हुक्म चलाते हैं, आपके अनुसार आपका मन कार्य करता है तो धनवान बनते हुए देरी नहीं लगेगी। क्योंकि राहु महाराज आपके अष्टम घर में रहस्यमय के घर पे विराजमान हैं और अष्टम घर से रहस्यमय तरीके से सुख संपत्ति, साधन, बिजनेस पार, नौकरी, कैरियर अनेकों चीज़ में सफलता दिला देते हैं। और वहीं आपके भाग्य के घर के स्वामी स्वयं होते हैं देव बृहस्पति महाराज, और वहीं आपके अष्टम घर के स्वामी होते हैं शनि महाराज। तो यहाँ कुछ समस्या जो आपके जीवन में गंभीर हो जाती है, खास करके अष्टम घर को लेकर के, क्योंकि अष्टम घर कोई साधारण घर नहीं होता। इस घर से बहुत ऐसे रहस्यमय घटना जुड़ी होती है जो कभी कभी हमारे जीवन में हमारे परिवार को तहस नहस कर देते हैं, हमारे सती सवरती ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं और मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से वंचित कर देते हैं। और अगस्त का महीना स्वयं शनि महाराज का महीना रहने वाला है। तो यहाँ आप लोग जितना धर्म से और कर्म से जुड़कर आगे बढ़ेंगे, जितने ही आप अपने मन, भावना, विचार पर नियंत्रण करके आगे बढ़ेंगे, उतने ही आपके रास्ते खुलेंगे। लेकिन मन, भावना, विचार पर नियंत्रण तो रखना है, साथ ही अहंकार, आक्रोश, क्रोध, तीनों चीज़ों पर आप लोगों को भी नियंत्रण रखना है। क्योंकि भाग्य के घर पर शनि महाराज वक्री अवस्था में रहेंगे तो कार्यों में थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है, जिस कारण आपके क्रोध अपने चरम सीमा पर जाएगी। लेकिन क्रोध करने से और आपके कार्य बिगड़ सकते हैं, बल्कि बन नहीं सकते। इसीलिए बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगस्त में ही सावन भी आरंभ होंगे और इन अगस्त में 4 सोमवार आने वाले, और पहला सोमवार होगा स्वयं देव बृहस्पति महाराज का, दूसरा सोमवार है यानी भगवान सूर्य का, तीसरा सोमवार है शनि महाराज का, और चौथा सोमवार है शुक्र महाराज का। और इन चारों ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में अत्यधिक पड़ने वाला है। इसीलिए आप लोग अपने सोच विचार विमर्श के साथ आगे बढ़िएगा। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा। अचानक से कोई फैसला लेने से बचिएगा, अचानक से कोई कार्य आरंभ करने से भी बचिएगा। और यदि कार्य करने की इच्छा है तो पहले सोच लीजिएगा इस कार्य करने में हमें सफलता मिलेगी या हानि होगी। और यदि हानि होने की संभावना है तो आप लोगों को पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि भाग्य के घर पर शनि महाराज सफलता तो दिलाते हैं, अमीर भी आप लोगों को बनाते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त और समय लगता है। लेकिन धीरे धीरे जो भी सुख सुविधा साधन आप लोग प्राप्त करते हैं उसका लाभ पूरे जीवन उठा पाते हैं। इसीलिए जो बीत गया उसे भूल करके आगे के बारे में सोचिए। जीवन सुख समृद्धि, साधन, मान सम्मान, धन दौलत से भर जाएगी। बस आप लोगों को खुद पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास करेंगे तो ताकत, पराक्रम, साहस बढ़ेगी, और खुद पर विश्वास करेंगे तो जीवन में उम्मीद की किरण नजर आएगी।